2019 सुनिश्चित हिमाचल से ही कर दी। 2024 की जीत हिमाचल से सुनिश्चित कर दी। अभी उसके बाद कर्नाटक जीते, अभी हिमाचल, ये अपना क्या नाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जीतने वाले। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नाम पे दबाया बजरंगबली के नाम पे लोग, जनता ने तब पंजा दबा दिया। उन्होंने यही कहा भाई बजरंगबली, वो जानते, वो असल में जनता को समझ में आ गया है असली भक्त कौन है, बजरंगबली का, राम का असली भक्त कौन है, ये पब्लिक को समझ में आ गया है। तो उन्होंने समझ के दबाया बजरंगबली का पंजा दबाया, उन्होंने दम डाल दिया इन्होंने। जब ये फंसते हैं तो नड्डा के लिए गड्ढा खोद देते हैं, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे रही होती है, कामयाबी के पीछे मोदी जी होते हैं, और जब इनको मुंह की खानी पड़ती तो फिर नड्डा जी का गड्ढा खोद देते हैं, फिर नड्डा जी की फोटो लगा देते हैं वहाँ। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मिश्रा जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जो जीत हासिल की है, ये जीत का श्रेय सबसे पहले किसको देना चाहें? क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो जीत मिली है, या जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बजरंगबली की बात कर रहे थे, कह रहे थे बजरंगबली को कांग्रेसियों ने ताला लगा दिया? देखो ऐसा है, ये भारत जोड़ो की अपार सफलता तो इसमें श्रेय जाता ही है। ये कर्नाटक की बुद्धिजीवी और पढ़ी लिखी समझदार जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को ये जीत का श्रेय जाता है। और कर्नाटक की जनता समझदार है और भारत की जनता भी समझ चुकी है, इनके झूठे जुमलों में फंसने वाली अब नहीं है। इन्होंने बजरंगबली को बजरंग दल से जोड़ दिया। अब इन्होंने ये कभी राम को लाते हैं, कभी बजरंग दल को बैन करेंगे तो भाई तो बजरंग दल बजरंगबली क्या लेना देना है? बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। ये खाली गमछा डाल के उत्पात मचाते हैं। बजरंगबली ने सबूत दे दिया, बजरंगबली कांग्रेस संस्कृति बचाते हैं, हिंदू की संस्कृति नहीं बचाते, वो हिंदुओं का शोषण करते हैं, अराजकता फैलाते हैं लोग। और हनुमान जी ने इसका साक्ष्य दे दिया कांग्रेसियों के साथ होके। देखो हनुमान जी, सारे हनुमान जी बने घूम रहे हैं आज यहाँ। हनुमान जी ने 140 प्लस कर दिया। अगर इनकी जो कुटिल मानसिकता थी वो वही बजरंग दल और बजरंगबली में समझ में आ गया। भारत की जनता सब समझ चुकी है। इनको 2024 तक मुंहतोड़ जवाब देगी। 2024 में इनको दिल्ली से भी हटाएगी। तो क्या ये 2024 की रणनीति की तैयारी? 2000 की रणनीति नहीं, ये हिमाचल से ही, अब हिंदू की बात करते हैं, हिमाचल में भी पूरे हिंदू हैं। हिमाचल से ही इनका पतन शुरू हो गया है और अब आने वाले प्रदेशों में इनको मुँह की खानी पड़ेगी। भारत की जनता समझ चुकी है, 2024 इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। टीवी चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर हट गया है, अब नड्डा का लगा दिया गया देखो है। नड्डा को गड्ढा में डाल दिया इन्होंने। जब ये फंसते हैं तो नड्डा के लिए गड्ढा खोद देते हैं, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे रही होती है, कामयाबी के पीछे मोदी जी होते हैं, और जब इनको मुँह की खानी पड़ती तो फिर नड्डा जी का गड्ढा खोद देते हैं, फिर नड्डा जी की फोटो लगा देते हैं वहाँ। अब नड्डा जी बेचारे क्या करें? अरे नड्डा जी बेचारे को तो शोषित वंचित सा बना रखा है। उनको जब देखो उनको बलि बकरा सा आगे कर देते हैं। जीत हुई तो नरेंद्र मोदी की, हार हुई तो नड्डा जी की। तो पार्टी के अध्यक्ष है ना? अरे पार्टी के अध्यक्ष तो जीत के लिए भी तो नड्डा जी जिम्मेदार हो सकते हैं फिर, या हारे के लिए नड्डा जी अध्यक्ष हैं? बगैर हार गए जीतेंगे तो मोदी जी है। मोदी जी की सफलता है, मोदी जी सफलता। मीडिया वाले गोदी मीडिया गुणगान गाते रहते हैं, और जब हार गए तो नड्डा जी की फोटो बेचारे ऐसे हिलती हुई लगा रखी फोटो। किसी भी मीडिया चैनल पे देख लो, नड्डा जी बेचारे ऐसे हिल रहे हैं, शोषित वंचित से नड्डा जी को लगा रखा। अरे भैया क्यों जीत का श्रेय नड्डा जी नहीं ले सकते? नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नड्डा जी की फोटो क्यों लगाते हो? अब क्यों नहीं लगाया मोदी जी की फोटो? जीत में मोदी जी और हार में नड्डा जी। तो इनका हर इनके मीडिया के पेट में दर्द भी होता है। हाँ, रो रहे हैं बेचारे। कल अगर सुधीर चौधरी का आपने वो देखा होता, ब्लैक क्या चलाते हैं वो खुद ब्लैक एंड व्हाइट, तो खुद बेचारा ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा था। वो ऐसा रो रहा था, पूछो ऐसा दर्शाने पर लगा था कि कांग्रेस, ये बताने पर लगा था कांग्रेस जो जीत रही है, ये तो बताया उसने। पचा कह रहा कोई शक्ति कांग्रेस को हरा नहीं सकती कर्नाटक में, ये बताया। लेकिन बताया उसने जीत कैसे रहे? बोला जो शोषित वंचित हैं, जिसके पास नौकरी नहीं, खाने के लिए नहीं, वो तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। और जो वोट नहीं दे रहे हैं, वो जयराम जी वाले जो हैं, वो राम जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। वो मोदी जी की देशभक्ति दे रहे हैं। अरे मोदी जी कौन सी देशभक्ति कर रहे हैं? जब देश को गर्द में डाल दे रहे हैं, कौन सी देशभक्ति कर रहे हैं? वो समझ नहीं आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि बजरंगबली का नाम लेके बटन दबाना, तो दबाया ना जनता ने। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नाम पे दबाया, बजरंगबली के नाम पे लोग, जनता ने तब पंजा दबा दिया। उन्होंने यही कहा भाई बजरंगबली, वो जानते, वो असल में जनता को समझ में आ गया है असली भक्त कौन है,
बजरंग बली का, राम का असली भक्त कौन है ये पब्लिक को समझ में आ गया है। तो उन्होंने समझ के दबाया बजरंग बली का, पंजा दबाया उन्होंने बजरंग बली का नाम लेके। सिलेंडर को हाथ जोड़ के गए थे कर्नाटक वालों ने। आप लोग ये नहीं कहोगे ईवीएम खराब है, क्योंकि ईवीएम को लेकर बड़ा रोना रोते थे पहले जहाँ पे हार जाते थे चुनाव। देखो ऐसा है, जीत गए तो अब ईवीएम की बात नहीं करेंगे। ईवीएम की बात नहीं, वो करते हैं जहाँ प्लस माइनस होता थोड़ा बहुत कर लेते हो। यहाँ नहीं चली, यहाँ जनता अराग पड़ रही थी तो और जाती। इन्होंने जितना रोना धोना हुआ, अभी 10-5 सीटें हमारी और बढ़ती, भी शाम तक और बढ़ेगी, आप देखना। इनकी बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मध्य किस पे? बिल्कुल बजरंग दल पे बैन लगेगा। ये उन्माद फैलाते हैं, वो देश सेवा नहीं करते, ये उन्माद फैलाते हैं। इन्होंने कौन से देशभक्ति काम किया? कहाँ कौन से शोषित वंचित के लिए कोरोना चला? बचाते हैं, कौन सी संस्कृति बताते? कोरोना काल में 2 साल कोरोना काल में इन्होंने कौन सा ये योगदान किया? किसी शोषित वंचित खाना खिलाया हो, मजदूरों को घर तक पहुँचाओ? क्या किया इन्होंने? ये खाली पार्कों में लड़के लड़कियाँ देखते हैं, यही एक काम इनका रह गया है। पार्क में लड़का लड़की ने साथ चले जाएं, कहीं और न चले जाएं, इनका यही काम बचा है बजरंग दल का। अश्लीलता ये स्वयं फैलाते हैं। ये बच्चे बच्चियों को कहीं आने जाने नहीं, चाहे भाई बहन ही जा रहे हो, ये उनको पकड़ के लठ मारते हैं। ये संस्कृति बचा रहे हैं। इनको ये कौन होते हैं डिसाइड कर देंगे आप बजरंग दल को? बजरंग दल को बिल्कुल टाइट करेंगे, बजरंग दल पे बैन लगाएंगे वहाँ। हाँ, और जो भी उन्माद फैलाने वाला संगठन होगा उस सब पे बैन लगाएंगे। जरूरी नहीं बजरंग दल ही हो, जो भी उन्माद फैलाने वाला दल होगा, कोई भी हो, सब पे बैन लगेगा। द केरला स्टोरी प्रधानमंत्री कह रहे थे, जाकर देखो, आपको पता चलेगा किस तरह से आतंकवाद फैलाया जाता है। ये मुसलमान हिंदू लड़कियों को फैलाया जाता है। ये अब फिल्मों से देश चलाएंगे, ये फिल्म दिखा के देश चला रहे हैं, ये आजकल फिल्में दिखा रहे हैं। अब जैसे मोदी जी को क्या है, रिपोर्टर से इंटरव्यू नहीं देते, वो अक्षय कुमार से इंटरव्यू दिलाते हैं, काम कैसे खाते हो आप। तो हर चीज़ मोदी जी फिल्मों से दिखाएंगे। एक्टिंग भी मोदी जी फिल्मों वाली ही करते हैं। मोदी जी को तो राजनीति छोड़ देना चाहिए, उनको फिल्म एक्टर बन जाना चाहिए। वो बहुत बढ़िया दिस दैट करते हैं, उनको फिल्म राजनीति उनके बस की बात नहीं है, उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। हकीकत नहीं हकीकत बताएं तो ऐसे बताएं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर कुछ गड़बड़ है तो वहाँ सुधारें। वो फिल्म दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हो? फिल्मों से काम नहीं चलने वाला। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो आगे झूठ ही परोसा जा रहा था। स्पोज हो चुके हैं, भारत की जनता को उनकी झूठ समझ में आ चुकी है। इनको न राम से लेना है, इनको न राम से लेना है कुछ, न हनुमान से लेना है कुछ, न हिंदू से लेना है कुछ, न मुसलमान से लेना है कुछ। इनको तो फूट डालो, राज करो। क्यों आने लगते हैं? कोई फाइल बन जाती, कश्मीर फाइल बन गई, फिर इनके ये कह रहा हूँ, इनके तरह तरह के नए स्टंट लाते हैं, लेकिन अब सब में फेल हो चुके हैं, ये स्पोज हो चुके हैं। भारत की जनता इनको अब समझ चुकी है। इनको अब 2024 में भी इनको उतार के इनको वही रणनीति होगी 2024 की। क्या ये जो कर्नाटका के जो जीत है, ये 2024 में भी सुनिश्चित करेगी? ये 2019 सुनिश्चित हिमाचल से ही कर दी। 2024 की जीत हिमाचल से सुनिश्चित कर दी। अभी उसके बाद कर्नाटक जीते, अभी हिमाचल, ये अपना क्या नाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब हम जीतने वाले हैं।